साथी तेरा प्यार पूजा है। बता दे किसी का भी प्यार आज के डेट में पूजा तो नहीं है। महिला जो हमारे साथ बैठी है वो पानीपत हरियाणा से आई है। बिहार क्यों आके घूमते फिर रही हैं? इसलिए क्योंकि इनको प्यार हो गया है बिहार के एक लड़के से। ये अपनी मर्जी से आया है मेरी जिंदगी में, तो फिर आया अपनी मर्जी से, अब जाएगा तो ये मेरी मर्जी से, मैं जाने नहीं दूंगी इसको। स्क्रीन पे आप इनका वीडियो देखिए, वीडियो देख के अंदाजा लग जाएगा कि इनके बीच में रिश्ता क्या है। जानबूझ के आप एक सहारा खोज रही थी, इसको आपने फंसाया। आप जबरदस्ती चाहती हैं कि इसके ही पल्ले पड़ जाए। क्यों नहीं रहेंगे? आप लोग किस लिए हैं? आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए ना, हम क्यों रह लेंगे अकेले? किसी भी हाल में उसको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेगा तो मैं तो। मेरे साथ जो महिला बैठी है इनका नाम है पूजा, और आजकल एक बॉलीवुड का गाना हमको दिमाग में आ रहा है कि साथी तेरा प्यार पूजा है। तो आपको बता दे कि किसी का भी प्यार आज के डेट में पूजा तो नहीं है। सोशल मीडिया पे आज हरकतें देख लीजिए कि किस किस तरह के चीज़ें चल रही हैं प्यार मोहब्बत के नाम पे। तो फिर पूजा का प्यार पूजा कैसे होना था? ऊपर से खरबूजा अलग बन गया है कि जितना जैसे मन कर रहा है जितना खाओ, ऊपर से फुटबॉल की तरह लात मार दो। यही हकीकत आजकल के सोशल मीडिया की दौर की है। क्या आपको रह गया है भरोसा प्यार मोहब्बत पे? मैं सच बताऊं तो खबरें करते करते ऐसा हो गया है कि मेरा तो भरोसा उठते जा रहा है। खैर, मैं अपना रोना बंद करता हूं, आता हूं सीधा पॉइंट पे। तो मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार का वार्य समाज। वार्य समाज के माध्यम से लगातार हम बात करते हैं कि किस किस तरह के सामाजिक करतूतें रोज होता है और इसे समाज जस्टिफाई भी करता है। महिला जो हमारे साथ बैठी है वो पानीपत हरियाणा से आई है। बिहार क्यों आके घूमते फिर रही हैं? इसलिए क्योंकि इनको प्यार हो गया है बिहार के एक लड़के से। हरियाणा में रहती थी, इनका 3 बच्चा है। पति से नहीं बना तो दूसरे से संबंध स्थापित हुआ, दोस्ती हुई, और जो लड़का 3-4 साल से इनके साथ रह रहा था वो अब फरार हो गया। शादी के नाम पे फरार हो गया। कहाँ गया? बिहार, गया का रहने वाला है। अब इनसे ही पूरी बयान बताते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो पूजा, एक बात बताइए कि आप पानीपत में रहती हैं, पानीपत में ही बचपन से रही हैं वहाँ पे? हाँ, मैं बचपन से पानीपत में ही रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं, तो मैं भी वहीं रहती थी। तो अभी भी मैं फिलहाल वहीं हूँ, पानीपत। हाँ जी। तो एक बात बताइए कि इससे 5-6 साल से आप कह रही हैं कि हमारी दोस्ती है, बल्कि घर में रहता था ये? हाँ, अभी 1.5 साल से कंटिन्यू तो ये मेरे घर में ही रह रहा था, एक पति पत्नी की तरह। तो कंटिन्यू ये, और वैसे दोस्ती की बात रही तो ये 5-6 साल से तो वही है, मेरे सामने ही, बिल्कुल ही नजरों के। अच्छा। और 5-6 साल से संपर्क में पति, पहले हम ये इस पे आए उससे पहले कि अपने पति से आप क्यों हट गए? मेरे पति से नहीं बन रहा था। होते हैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में, नहीं बना, ठीक है, हो गए अलग आराम से। उनसे कोई वो नहीं है, ना वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो वो, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो दोस्ती हो गई। ये शादीशुदा था या ऐसे ही है? नहीं, ये कवारा लड़का है, शादीशुदा नहीं है। एज तो अच्छी है लेकिन शादी फिलहाल नहीं हुआ है इसका। स्क्रीन पे आप इनका वीडियो देखिए, वीडियो देख के अंदाजा लग जाएगा कि इनके बीच में रिश्ता क्या है। क्योंकि जिस तरह से रूम में रहना, हर तरह से चीजें करना, एक पति पत्नी की तरह सारी मतलब जो रीति रिवाज या जिस तरह से रहता है लोग, क्लोजनेस, वो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे वीडियो में। एक बात हमें समझना बस इतना है पूजा आपसे, कि क्या आपको नहीं लगा था कि एक लड़का जो कवारा है, बाहर में रह रहा है, कल के आपके 3 बच्चे हैं, ये आड़े हाथ आएंगे, वो शादी वादी नहीं करेगा, हो सकता है कि आपका इस्तेमाल करे सिर्फ, और उसके बाद आप भाड़ में जाएं, ये वाले पोजीशन में छोड़ दें? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं 2 बच्चों के साथ ही रहती हूँ। एक्चुअली मेरा एक बेटा अपने पापा के साथ रहता है, उसका कोई मेरे ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं है। माँ तो खैर माँ ही होती है, वो तो हम कहीं भी रहेंगे माँ उसी के रहेंगे। लेकिन वैसे 2 बच्चों के साथ ही मैं रहती हूँ। उनकी जिम्मे जानता था पहले से? हाँ, उसकी सिस्टर वहाँ रहती है, बिल्कुल आमने सामने हमारा घर है, वो सब कुछ जानते हैं। एक्चुअली इसका पूरा फैमिली ही जानता है ये चीज़। तो उस चीज़ को जानते हुए ये कदम बढ़ाया। हालांकि मेरी उस टाइम मर्जी भी नहीं थी, ये अपनी मर्जी से आया है मेरी ज़िंदगी में, तो फिर आया अपनी मर्जी से, अब जाएगा तो ये मेरी मर्जी से, मैं जाने नहीं दूंगी इसको। अच्छा, मतलब आया अपनी मर्जी से, जाएगा आपकी मर्जी से। इसीलिए आप पानीपत से पटना में आ गई और गया घर में भी गई थी। स्क्रीन पे आप वीडियो देखिए, जो तमाशा हो रहा है, ये घर में एनजीओ लेके जाती है और वहाँ पूरा घर के सामने पूरा माहौल
एक तरह से खराब होता है, लेकिन अब वो लड़का क्यों आपको अचानक से यहाँ आना पड़ा? क्या भाग गया था? वो क्या किया था? हाँ, वो एक्चुअली भागा नहीं था, उसकी पूरी प्लान मतलब उसके घर वालों की प्लानिंग है, उसकी तो क्या ही, क्योंकि मैं उसको अभी गलत कह नहीं सकती, कहीं ना कहीं वो प्रेशर और दबाव में है। क्योंकि मुझे पता लगा कहीं से, उसके किसी रिश्तेदार ने ही मुझे बताया कि उसकी शादी कहीं तय हो गई है, बड़ी शातिर दिमागी से इसके माँ बाप बहन जो वहाँ रहती है पानीपत में, सारे मिल के एकदम गुमनाम तरीके से इसका सारा वो करके मैटर शादी फिक्स कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है अगले महीने में शायद शादी भी होने वाली थी। वो चीज़ मुझे इसीलिए यहाँ पे आई? हाँ, तो मुझे इसीलिए आना पड़ा। मुझे पता चला जैसे ही कि शादी करने वाला है, तो फिर मैं आ गई इसके पीछे पीछे। इसका नाम अशोक है ना? अशोक राय। और इसका घर वाले एक बात बताते हैं आपको कि चलिए, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि दोस्ती हुई, कई बार आप दोस्ती करते हैं, मैं किसी के रिश्ते में नहीं घुसने जा रहा, लेकिन झूठा वादा करना कि मैं शादी करूंगा, क्या उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें 5 साल से साथ में रह रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, ये शादी में आई है घर उसके। वो माँ बाप से सवाल है कि शादी में जब एक अनजान औरत आती है तो आपको शक नहीं हुआ? ये पटेल, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये विष्णुपद घूमने गई हैं तो वहां का फोटो है। तो ये शादी वादी की बात आपका चल रहा था क्या उनके माँ बाप से? उनके माँ बाप से मुझे क्यों बताएंगे, जब जान रहे हैं कि बेटा ऐसी जगह है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि समाज में मेरी बुराई है। हालांकि मेरी बात हुई है, उनकी मदर से बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारा, जिसमें मैं उनको अपनी बात रख रही हूँ कि आपका बेटा मेरी ज़िंदगी में आया है, मैं तो नहीं गई, जो भी है जैसे भी मैंने सारी बात पक्ष रखी उनको। वो ये कह रहे हैं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मेरे को समाज में मेरा नाक कट जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम्हें, हाँ तुम्हें अगर मेरा बेटा लेके आ गया तो मुझे समाज वाले कैसे जीने देंगे वगैरह वगैरह कह के मुझे उस दिन उन्होंने फ़ोन पे यही सब समझाया। तो मैंने उनको अपनी बात रखी थी कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें आपके बेटे की ही रजामंदी थी। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रही थी अपने दोनों बच्चे के साथ, बहुत हैप्पी लाइफ मेरी चल रही थी। आपको मैं बताऊं, गली मोहल्ले के लोगों से पूछ लो, मैं इतनी हैप्पी थी ना कि मुझे लगता था कि ठीक है, एक हस्बैंड से नहीं बना, नहीं रहे, लेकिन बेटर जी रहे थे, उसके अलावा भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। पता नहीं शायद उसी का फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं प्लानिंग किया। पैसा वैसा भी ले लिया है ना ये? पैसे तो मैं इसके चक्कर में मेरा 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गया। कभी भी मांगा, कितने भी मैंने दिए। घर में भी भेजता था? हाँ, मैं पैसे जब भी मांगता, भेजता क्या करता था ये मुझे नहीं पता। मैंने मेरे से जब भी मांगा, 1000 चाहिए, 500, मेरा पर्स ही इसके लिए रहता था, हमेशा डिक्की में पड़ा है, अपनी मर्जी से निकाल के खर्च कर लेता था। जब घर का मेंबर ही बना हुआ था तो हम क्यों रोकेंगे किसी चीज़ के लिए? इसकी बहन सारा चीज़ जानती थी ना? इसकी बहन सब कुछ जानती थी। हालांकि इसकी बहन कितने बार मेरे से पैसे मांगा कि मुझे इस काम के लिए चाहिए, हम उनको भी दे देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मेरा अपना रिश्ता है, ननद भाभी का है, तो हम कभी उनसे जताते नहीं थे ऐसा कुछ भी कि ठीक तो है। अब इज्जत जाने लगा नहीं? अभी तक जब पैसे ले रहे थे, जब शादी में आ रही थी, जब आपका बेटा सरेआम सो रहा था घर में जाके, तब इज्जत नहीं जा रहा था। अब शादी करने के बाद आ गया, अब लगा कि अब भाई लात मारो तो अब लग रहा है इज्जत जा रहा है। नहीं हाँ, कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम साथ में सब्जी भी लेने जाते थे, एक्टिवा पे बैठ के हम चारों बच्चों के साथ भी वो जाते थे। हम किसी भी मंदिर में भी, जैसे अभी दशहरा गया है पीछे, नया साल गया है, हम लोग सबसे पहले नहा धो के सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर गए हैं, खाटू श्याम मंदिर 2 बार 3 बार, वहाँ की भी फ़ोटो वगैरह है। तो मुझे कहीं, जब अगला इंसान मुझे चांस दे ही नहीं रहा था कहीं पे शक का, तो मैं फिर शक कैसे करूं? कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए आपको बुरा लगे अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझ के आप एक सहारा खोज रही थी, इसको आपने फंसाया, लड़का को अच्छा खासा लड़का था, उसको रखा, अपने जाल में फंसा के रखा, यंग था तो थोड़ा आकर्षण होगा आपकी तरफ, आप रखा और आप जबरदस्ती चाहती हैं कि इसके ही पल्ले पड़ जाए? ये तो नहीं है बात कहीं? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो अभी भी उसको यही बोल रहे थे, हमेशा बोलते आए हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी मंदिर कहीं भी ले जाइए, हम कसम खाने के लिए तैयार है मन से कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो मेरे सामने आके बेशक अपनी बात रख सकता है, मैंने उसको ये सारी बातें पहले क्लियर किया था। मेरे मन में उसके प्रति ऐसा कुछ नहीं था कि यंग लड़का है मुझे सहारा। हाँ, जहाँ तक सहारा की बात रही, मैं बेसहारा तो थी ही। ये तो हर औरत चाहेगी कि अच्छा कोई ज़िंदगी में आ रहा है, समझने वाला आ रहा है और अपना रहा है, सबसे बड़ी बात। तो कोई भी, मेरी जगह कोई भी औरत होएगी तो वो खुशी खुशी उसके संपर्क में आई जाएगी। तो पर अब नहीं रखेगा तब? 8 दिन से ये पड़ी हुई है पटना में आके, हमसे बहुत दिन से इनसे बात हो रहा था, मैं कह रहा था कि अगर रिश्ता है देख लो आपने,
कई बार इस चीज को गिंजन करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आजकल जो ड्रामा चल रहा है ना, मैं इसीलिए शुरुआत किया कि आज पूजा, प्यार तो पूजा जैसा कुछ रहा नहीं है। इसमें सारा चीज आजकल हो रहा है ड्रामा के, मतलब एक पवित्र रिश्ता के अलावा सारे ड्रामेबाजी। अब आप 8 दिन से यहाँ पड़ी हैं, इनके बच्चे हैं, ये क्या करेंगी, ये कहाँ जाएंगी, किसी लायक बची ये? तमाशा भी इतना हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे जा रहा है तो ये भी तमाशा ही एक तरह का। अब आप क्या करिएगा? वो अगर नहीं ही रखता है तो क्या करिएगा? नहीं रखेगा तो मैं तो उसको ये कहना चाह रही हूँ कि तुमने तो मुझे कहीं का छोड़ा नहीं, ज़्यादा मैं तो रहना चाह रही हूँ, किसी भी हाल में उसको रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेगा तो मैं तो सुसाइड कर लूँगी, ये सुन लो। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं तो उसके साथ ही रहूँगी। और वो रहेगा क्यों नहीं, वो जब हमेशा रहने के लिए तैयार था तो आज क्या हो गया? घर वालों का दबाव है तो घर वाले समझे ना इस चीज़ को। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी उसको रोक रही है तो माँ बाप बहन का, उस वजह से वो कहीं ना कहीं दब रहा है। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, लड़के पे आज भी विश्वास है। माँ बाप क्यों नहीं चाहेंगे? किसी के माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा एक तीन बच्चे की माँ को लाके घर में छोड़ दे, ये थोड़ी माँ बाप चाहेगा। हाँ, ये उसके माँ बाप अपनी जगह सही है, लेकिन माँ बाप को भी आज के दौर में ये माँ बाप को पता था ये सच्चाई? हाँ, सच्चाई तो पता है। क्या पता कि बहुत यंग लड़की उसको मिल जाए? यंग लड़की तो मिलेगी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि यंग लड़की नहीं मिलेगी, यंग लड़की तो मिलेगी, इसमें तो कोई शक दोहराई है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होता है, हम दोनों में बहुत बेस्ट था। वो खुद ही बोलते थे कि समझदार हो, समझती हो, हर चीज़ लेके चलने वाली हो। तो फिर अब इसके आगे बताइए कैसे चलेगा, क्या होगा? इतना ही नहीं, ये 3 बच्चों के बाद जो बच्चा ना होने के लिए ऑपरेशन कराया जाता है वो भी करवाई थी, वो भी जांच करवाई कि वो कट सकता है क्या? हाँ हाँ, वो उनके कहने पे ही करवाया था मैंने। तो इतना तक प्लानिंग किया? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि एक बच्चा मुझे चाहिए, मेरे माँ बाप को भी तसल्ली होना चाहिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक कर लेंगे कि भाई मेरा वारिस होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, तो तुम ये जाँच करा लेना। वो मैंने उसके कहने पर कराया, मेरे पास उसकी रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था आप जब मर्जी करवा के और कंसीव कर सकती हो। वहाँ से आप शादी के लिए कहते थे तो क्या कहता था कि हम जो करना है कर लो? शादी के लिए मतलब कहते थे तो ऐसा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि जो करना है कर लो। अभी जो बात हुआ है मेरा, तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि आ जाइए, मिल लीजिए, बात करिए। तो वो अब ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि तू ज़्यादा क्या करेगी, कोर्ट करेगी, कचहरी करेगी, जेल करवा देगी, उससे ज़्यादा शादी की डिमांड रखेगी। अभी आप सिंदूर भी ली हुई है, तो यही सिंदूर वगैरह शादी वगैरह किया था वो? हाँ, विष्णुपत मंदिर, हाँ, जिस पिछले साल 23 अप्रैल को हम लोग गए थे विष्णुपत। उस दिन बहुत बड़ा दिन था, शादी का ही जो सामाजिक में होता रहता है, शादी मंदिर में जो बहुत सारी शादियाँ होती है, वो वाला दिन था। तो उस दिन ये घर से बोल के ही ले गया था कि बहुत शादी का शौक है ना तुम्हें, तो चलो आज तुम्हें मंदिर में शादी करेंगे। तो मैंने बोला कि फिर ठीक है, घर वालों के सामने करिए ना, अगर करना ही है तो फिर छुप के करने में क्या रखा है। तो पर हम घूमने गए थे और वही चीज़ हुआ, घूमने गए तो विष्णुपत मंदिर में इन्होंने मुझे सिंदूर दिया, पूजा पाठ करते हुए सिंदूर दिया था। उनके पास ही सबूत मिल भी जाएगा। तो ये हकीकत है आजकल के प्यार मोहब्बत का। ड्रामाबाजी एकदम अनेक है। अब कैसे इंसान भरोसा करे इन चीज़ों पे? आप लोग भी कहते हो ना कि अब इन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो दिखा के, लेकिन ये इतने परेशानी में है। बताइए, 8 दिन से ये पानीपत से अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आई है, दर दर भटक रहा है। एक औरत का इज्जत उछालना बहुत आसान है, बहुत आसानी से, लेकिन सोचिए कि एक व्यक्ति 5 साल से अंधेरे में क्यों रखा? ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अफेयर तक ही क्यों नहीं था? आपने क्यों नहीं कभी सोचा कि अफेयर तक ही रखते हैं भाई, सीरियस मत हो? हम बोले थे, हम बोले इतना ही तक रहते हैं, दोस्ती तक ही रहते हैं। हम नहीं, हाँ, उनको हम ये बोले थे। अब आप अकेले रह लेंगी क्या? कैसे क्या करेंगे? क्यों रह लेंगे अकेले, क्यों नहीं रहेंगे? आप लोग किस लिए हैं? आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए ना, हम क्यों रह लेंगे अकेले? अगर हम उनसे पूछे थे तो वो हमें पहले इस चीज़ से क्लियर कर देते, हम आगे नहीं बढ़ते। हमें कोई ज़रूरत नहीं था बढ़ने का, हम मेहनत मजदूरी करके कर रहे थे अपना गुजारा, हमें कोई वो नहीं था दिलचस्पी। जब वो हमें इस दलदल में ला के फंसा दिए हैं पूरी तरह से, तो निकालेगा कौन? हमें तो उसी से उम्मीद है, वही निकालेगा ना हमें इस दलदल से। हम अकेले क्यों रहेंगे? चलिए, जब वो सब कुछ उनको, सब चीज़ में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं था, आज बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है उनको, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आगे रख रहे हैं वो लोग अपनी शर्तें। जब उस टाइम में वो हर चीज़ के लिए एग्री था, तो आज आगे क्यों आ रहा है? हर चीज़ आगे क्यों ला रहे हैं वो? सोना था ना तब, अब सब कुछ मिल गया तो क्या करना है? तो यही है सच्चाई। आप चाहे जो भी कह लो, आजकल रोज ये बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है,
आजकल ये लाइट में आने लगे हैं, बस ऐसे चीजों की बात होने लगे हैं, पहले बात ही नहीं होता था। क्या और करें? हालांकि देखिए कहीं ना कहीं वो लड़का अपनी जगह सही है, हम आज भी तक यही बात कह रहे हैं कि वो लड़का कहीं ना कहीं इतना के बात भी सही है। हाँ, क्योंकि मैं उसके छोड़ साथ दिया नहीं है। पानीपत से यहाँ आ गई। देखिए यही ड्रामा हमको पसंद नहीं है। देखिए मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ रही हूँ, मैं विश्वास पूरी तरह से करती हूँ उस पर, क्योंकि उसने मेरा विश्वास कहीं ऐसे तोड़ा नहीं है। अब उसने तोड़ा है ये अपने फैमिली की दबाव में। यही सब कमी है। आप लोग एक बात बताएं हम पूजा, ठीक है, ऐसा लफंदर को ना घिसिया के जेल भेजवाने की जरूरत है, तो आप कह रही हैं कि बहुत सही है ये। देखिए हम इसलिए ये चीज़ बोल रहे हैं सही है क्योंकि उसकी सिस्टर है जो वहाँ रहती है, कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर ने भी दूसरी शादी करी है। पहले शादी से उसकी सिस्टर भी अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी, उसके शायद हस्बैंड वगैरह मारते पीटते थे तो वो भी 6-7 साल रह के छोड़ दी थी। तो दूसरी शादी जब उन्होंने दूसरी जगह किया है तो उस घर से भी, जैसे जिन हस्बैंड से किया है, उसकी भी बेटी 16-17 साल की है, सौतन की यानी कि, तो वो भी तो एक्सेप्ट करके, आखिर बहन तो उसी की है ना, वही बहन रोक रही है। तो वही बहन आज अड़चन डाल रही है। और भाई को कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी बहन अगर ऐसे ज़िंदगी जी सकती है तो शायद मैं भी अगर इसके बच्चों को अपनाऊंगा या इसके साथ रहूंगा तो मेरे घर वाले बीच में फूट शायद ना डाले। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ था, तभी उसने मुझे इस चीज़ का भरोसा दिया होगा, मुझे जो लगता है, क्योंकि उसके घर में खुद कहानी ये चीज़ था। चलिए आप कर लीजिए आशिकी, हम तो सच बोलेंगे और सच्चाई यही है कि ये ड्रामाबाजी, ये लड़का इनका इस्तेमाल किया भरपूर, पैसा कमा रही थी अच्छा खासा मेहनत से, अकेले इंडिपेंडेंट औरत थी, 4-5 साल बेवकूफ़ बनाया तगड़ा वाला, अब भाग गया। अब भाग गया तो ये घर पहुंची है, तमाशा होने से क्या होगा, अंत में वो लड़का है, तमाशा करके ये जाएंगी कहाँ। लेकिन फिर भी देखते हैं, ये केस से लेके सब कुछ कार्रवाई कर रही हैं। और अब एक बात समझ लो भाई, अशोक नाम है ना उसका, एक बात समझ लो भाई अशोक, अब तुमको ये जो हरकत किए हो ये बहुत ज़्यादा बदनामी है बिहार का ऐसे चीज़ों से। तो एक बात समझ लो कि हम लोग भी अब कार्रवाई करवाने के लिए पूरा इंश्योर करेंगे। कायदे से बैठो और शांति से सोल्व करो, इसी में भलाई है। बाकी आप राय क्या दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इस मुद्दे पे जितने भी अपडेट होंगे हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और एक जायज़ तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि ऐसे मामले कम हो, सोल्व हो और लोगों को समझ में आए कि कैसे रहना है। नमस्कार।